हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपने ये पूरा लेसन पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता होगा कि इस पूरी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक पेट डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। और उसकी जो मालकिन है, जो मिस्ट्रेस है, वो बहुत ही धनवान रहती हैं और वो उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करती हैं, यानी कि ओवर पैम्पर करती हैं। यहाँ तक कि उस कुत्ते के लिए ढेर सारे नौकर चाकर भी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपने ये लेसन पहले ही पढ़ लिया है। तो अब देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग, यानी कि उस कुत्ते के प्रति, उस डॉग के प्रति डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, ये चीज़ आपको बताना है। और इसके जो राइटर हैं वो खुद ही डॉक्टर हैरियट हैं और ये इसी के नरेटर भी हैं स्टोरी के। तो उन्हीं डॉक्टर की यहाँ पे बात हो रही है कि डॉग के प्रति, यानी कि ट्रिकी के प्रति डॉक्टर हैरियट का बिहेवियर कैसा था, ये आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग वॉज वेरी काइंड एंड केयरिंग, यानी कि डॉक्टर का बिहेवियर उस कुत्ते के प्रति बड़ा ही काइंड था और केयरिंग था। बहुत ही दयालु थे वो उस कुत्ते के प्रति और बहुत ही वो केयर करते थे, उसकी बहुत परवाह करते थे। ही वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, और ट्रिकी की हालत के बारे में वो वास्तव में चिंतित थे, वो सच में चिंतित थे। तो इस तरीके से आप इसका फर्स्ट आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पम्फ्रेज कंसर्न अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में मिसेस पम्फ्रे की चिंता के पीछे कारण क्या था, यानी कि इसमें पूछा गया है कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। तो आप बता सकते हैं कि ट्रिकी वॉज रियली इल, यानी कि ट्रिकी सच में बीमार था। ही वॉज वेरी लिस्टलेस, वो बड़ा ही सुस्त हो गया था। ही कुड नॉट ईट इवन हिज फेवरेट डिशेज, और यहाँ तक कि वो अपने प्रिय डिशेज को भी नहीं खा पा रहा था। ही कुड नॉट ईट इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपने प्रिय डिशेज को भी नहीं खा पा रहा था। ही केप्ट लाइंग ऑन द मैट ऑल डे, यानी कि वह पूरे दिन मैट पर पड़ा रहता था। ही केप्ट लाइंग ऑन द मैट ऑल डे, वह पूरे दिन मैट पर पड़ा रहता था। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड मिसेज पम्फ्रेज कंसर्न अबाउट ट्रिकी, और मिसेज पम्फ्रे के ट्रिकी के बारे में चिंता के पीछे यही कारण था। तो इस तरीके से आप इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और अब यहीं पे देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द बिगनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग वाई, यानी कि शुरुआत में जो वहाँ के कुत्ते थे उन्होंने ट्रिकी को बहुत बोरिंग पाया, और ऐसा क्यों था, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर जानने से पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं थर्ड आंसर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि शुरुआत में वहाँ के कुत्तों को, जो सर्जरी के जो कुत्ते थे, उन कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग क्यों लगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इन द बिगनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, यानी कि शुरुआत में वहाँ के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग लगा। बिकॉज ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड देम, क्योंकि उसने उनका रिस्पॉन्स नहीं किया। व्हेन दे सर्च्ड राउंड हिम, यानी कि जब वे कुत्ते उसे चारों ओर से देख रहे थे, उसके चारों ओर घूम रहे थे, तो उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दे थॉट दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उन्हें लगा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन द बिगनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, शुरुआत में वहाँ के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग लगा। बिकॉज ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड दैम व्हेन दे सर्च्ड राउंड हिम, क्योंकि जब उन कुत्तों ने ट्रिकी का चक्कर लगाया, उसे सूंघ रहे थे, तो ट्रिकी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। दे थॉट दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और इसलिए उन्हें लगा कि यह एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स, यानी कि मिसेस पम्फ्रे ने अपना हाथ क्यों मला। तो यहाँ पे रिंग हैंड का मतलब क्या है कि चिंतित होकर अपना हाथ मलना। तो यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि मिसेस पम्फ्रे ने चिंतित होकर अपना हाथ क्यों मला। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे ने अपना हाथ मला व्हेन द डॉक्टर आस्क्ड हर टू कट ट्रिकीज फूड, जब डॉक्टर ने उनसे कहा ट्रिकी के खाने को कम करने के लिए।
जब डॉक्टर ने उन्हें ट्रिकी के खाने को कम करने के लिए कहा एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज। और तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे ने चिंतित होकर अपना हाथ मला जब डॉक्टर ने उन्हें ट्रिकी के खाने को कम करने के लिए कहा। गेव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे और अधिक व्यायाम कराने को कहा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखने को कहा। तब उन्होंने चिंतित होकर अपना हाथ मला था। बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, और उन्होंने अपना हाथ क्यों मला था? क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए बड़ी कठिन थी। वो ट्रिकी के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, यानी कि ट्रिकी के साथ वो थोड़ा सा भी रूडली बिहेव नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने अपना हाथ मला। तो मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स व्हेन द डॉक्टर आस्क्ड हर टू कट ट्रिकीज फूड। मिसेस पम्फ्रे ने चिंतित होकर अपना हाथ मला जब डॉक्टर ने उनसे कहा ट्रिकी के खाने को कम करने के लिए। गेव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे और अधिक व्यायाम कराने के लिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखने के लिए कहा। बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए बहुत कठिन थी। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा है कि फ्रॉम वेयर वॉज द डॉक्टर एक्सपेक्टिंग अ कॉल, यानी कि डॉक्टर कहाँ से कॉल की उम्मीद कर रहे थे। डॉक्टर को क्या उम्मीद थी कि कहाँ से कॉल आने वाला है? तो आप बता सकते हैं कि द डॉक्टर वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे। डॉक्टर मिसेज पम्फ्रे से एक कॉल की उम्मीद कर रहे थे। द डॉक्टर वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, यानी कि डॉक्टर मिसेज पम्फ्रे से कॉल की उम्मीद कर रहे थे। दैट ट्रिकीज कंडीशन वॉज वर्स, कि अभी कॉल आएगा और बताया जाएगा कि ट्रिकी की जो कंडीशन है वो और ख़राब हो गई है, और बिगड़ गई है। वर्स क्या है? ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो बैड का मतलब बुरा और वर्स का मतलब और बुरा। तो दैट ट्रिकीज कंडीशन वॉज वर्स, कि अभी कॉल आएगा कि ट्रिकी की कंडीशन और ख़राब हो गई है। एंड ही नीड्स ट्रीटमेंट, और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप चौथा और 5वां आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6वां क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था? तो आप बता सकते हैं कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ मिसेज पम्फ्रेज हाउस फॉर अ पीरियड, यानी कि ट्रिकी को बचाने का केवल एकमात्र तरीका यही था कि उसे मिसेज पम्फ्रे के घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाए। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ मिसेज पम्फ्रेज हाउस फॉर अ पीरियड, यानी कि ट्रिकी को ठीक करने का, ट्रिकी को बचाने का केवल एकमात्र तरीका यही था कि उसे उसकी मालकिन के घर से अलग कर दिया जाए। एंड टू हॉस्पिटलाइज हिम फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, और लगभग 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे अपनी देख रेख में, डॉक्टर की देख रेख में रखा जाए। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि वो वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी पीड़ित था। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी पीड़ित था। तो आप बता सकते हैं कि द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम वाज वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग, यानी कि ट्रिकी को जो रियल बीमारी थी वो क्या थी? ओवर फीडिंग की वजह से, अधिक खाने की वजह से वोमिट होना, उल्टी आना। एज हिज मिस्ट्रेस ओवर पैम्पर्ड हिम, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वह उसे ओवर पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करती थी। ही हैड बिकम वेरी लिस्टलेस, वह बहुत सुस्त हो गया था। एंड ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, और वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था। तो यही उसकी रियल डिजीज़ थी। तो इस तरीके से आप 7वां आंसर भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी का क्या रिएक्शन था व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे रिसीव करने गई हॉस्पिटल। जब उसकी मालकिन उसे रिसीव करने गई तो ट्रिकी का क्या रिएक्शन था। तो जैसा कि लेसन के एंड में बताया गया है कि व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब ट्रिकी की मालकिन उसे रिसीव करने गई, ही लेफ्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म्स, तो वह डॉक्टर के गोद से कूद पड़ा इनटू हिज मिस्ट्रेस, और अपनी मालकिन के गोद में आ गया, मिस्ट्रेसेस आर्म, और अपनी मालकिन के आर्म में आ गया। एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस,
और उनके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग विद एक्साइटमेंट, और उत्सुकता के साथ वो भौंकने लगा। तो आप बता सकते हैं कि व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब ट्रिकी की मालकिन उसे रिसीव करने गई, ही लेफ्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म्स इनटू हिज मिस्ट्रेस आर्म, तो वह डॉक्टर के बाहों से, डॉक्टर के गोद में से कूदकर अपनी मालकिन की गोद में चला गया, एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग विद एक्साइटमेंट, और उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ वो बार्क करने लगा, भौंकने लगा। और तो इस तरीके से आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, 9वें क्वेश्चन में कहा गया कि आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, और वो इलाज क्या था। तो डॉक्टर ने यह बात कहा था कि आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वो इलाज क्या था। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि ट्रिकीज क्योर वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस ऑफ हिज मिस्ट्रेस, यानी कि ट्रिकी का इलाज यही था कि उसे उसकी मालकिन के घर से हटा दिया जाए कुछ समय के लिए, एंड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, और लगभग 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। टू गिव हिम लिमिटेड फूड, यानी कि उसे लिमिटेड फूड दिया जाए, बहुत कम भोजन दिया जाए, एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त रूप से व्यायाम कराया जाए। तो यही उसका इलाज था। ट्रिकीज क्योर वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस ऑफ हिज मिस्ट्रेस, यानी कि ट्रिकी का इलाज ये था कि उसे उसकी मालकिन के घर से हटा दिया जाए, एंड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, और उसे लगभग एक पखवाड़े के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। टू गिव हिम लिमिटेड फूड, और उसे लिमिटेड फूड दिया जाए, बहुत कम खाना दिया जाए, एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त रूप से एक्सरसाइज कराया जाए। यहाँ पे प्लेंटी का मतलब पर्याप्त है। अब देखिए फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वेल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे, यानी कि मिसेस पम्फ्रे के ऊपर इस कन्वेल्सिंग वर्ड का क्या प्रभाव पड़ा। मिसेस पम्फ्रे के ऊपर कन्वेल्सिंग वर्ड का क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम 10वें क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। देखिए, आप बता सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वेल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस वॉज दैट, यानी कि ट्रिकी की मालकिन पर इस कन्वेल्सिंग शब्द का ऐसा प्रभाव पड़ा कि शी स्टार्टेड सेंडिंग 2 डजन ऑफ फ्रेश एग्स टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ, यानी कि वह उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए 2-2 दर्जन अंडे भेजने लगी। यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, और उस एक्साइटमेंट में वो फिर से वही काम करने लगी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वेल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस वॉज दैट, यानी कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस के ऊपर इस कन्वेल्सिंग शब्द का इफेक्ट ऐसा पड़ा दैट शी स्टार्टेड सेंडिंग 2 डजन ऑफ फ्रेश एग्स टू बिल्ड हिम, that she started sending 2 dozen of fresh eggs to build up his strength, कि वह उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए प्रत्येक समय जो है 2-2 दर्जन अंडे भेजने लगी। तो इस तरीके से आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 11वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, व्हाट वाज हर रिएक्शन। जब ट्रिकी की मालकिन ने ये सुना कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनका रिएक्शन क्या था। जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनका रिएक्शन क्या था। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड, जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एंड ही वुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, और उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। शी वॉज स्वून्ड, तो वह बिल्कुल सन्न रह गई। शी वॉज स्वून्ड, तो वह बिल्कुल सन्न रह गई। शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो शी वॉज श्योर, यानी कि उन्हें विश्वास था दैट ही वुड पाइन एंड डाई, कि उनका जो कुत्ता है ट्रिकी, वो तड़पेगा और तड़प तड़प के मर जाएगा
इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो प्रत्येक दिन अपनी मालकिन को नहीं देखेगा। तो ये चीज़ मिसेस पंफ्रे ने सोचा था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।